हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने जा रहे हैं मोदी साहब को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। Narendra Modi is still the most popular leader. Prime Minister Modi now would be the first international head of state or head of government to receive this award. आसिफ साहब, मुझे एक बात का मतलब तो बताइएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोदी जी को भी, तो उनकी पब्लिक को भी। और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। ठीक है, इतनी अच्छी पब्लिक। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहां जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। मतलब पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी सूखी कर दी। इथियोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। इमेजिन ऑल दिस, ये सारे के सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग इन इथियोपिया। हालांकि इथियोपिया का पॉपुलेशन इज ओनली 30% मुस्लिम, बट द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो मुस्लिम इथियोपिया का। देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज राइजिंग स्टेचर एट द इंटरनेशनल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। आज सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इथियोपिया के अंदर बहुत ही बड़ा पुरस्कार व अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि उस अवार्ड का नाम मिशन ऑफ इथियोपिया अवार्ड है। ये अवार्ड दुनिया का पहला अवार्ड है जो किसी पीएम को दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे भारतीयों की तरफ से उनको बहुत ही धन्यवाद दिया है और कहा है कि आने वाले समय में इथियोपिया और भारत मिलकर एक नई रणनीति तथा बहुत सारे डिप्लोमेटिक कार्य पर काम करेंगे। राजधानी अदीस अबाबा में देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयां देने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। यह सम्मान समारोह अदीस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। सम्मान स्वीकार करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक इथियोपिया से यह सम्मान मिलना उनके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। उन्होंने इस सम्मान को भारत और इथियोपिया के बीच वर्षों से संबंधों को मजबूत करने वाले सभी लोगों को समर्पित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वह इसे 1.4 अरब भारतीयों की ओर से विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस सम्मान को लेकर अपनी भावना साझा की। देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज राइजिंग स्टेचर एट द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूं। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा, जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है। ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत ही, ये जो एडवर्टीजमेंट क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि भारत की जो
जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी सूखी कर दी। जगह थी तुर्कमेनिस्तान और हो रही थी एक आलमी सतह पे मीटिंग जहां पे एर्दोआन वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगे तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है जी। आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो, वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए साहब भी पहुंचे हुए थे, रशियन प्रेसिडेंट भी पहुंचे हुए थे, सब लोग मौजूद थे। ग्लोबल साउथ का एक समा बना हुआ था और वहां पे एक बायलैटरल मीटअप अरेंज हुआ था इन एडवांस पाकिस्तानी कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। शहबाज शरीफ पहुंचे अपनी डेलीगेशन के साथ, जिसके अंदर सब बाकी कठपुतलियां जो बेसिकली नाचती हैं ट्रंप के इशारों पे और फील्ड मार्शल के डंडे पे। और क्या हुआ उनके साथ, मुलाहिजा फरमाएं। इतना बड़ा तमाचा, बैठे बैठे परेशानी, शक्लों के हाल एक दास्तान बताते हैं, बयान करते हैं कि उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है, जिनको मुसल्लत किया गया हो अवाम के ऊपर मैंडेट चोरी करके, उनकी इज्जत अपने मुल्क से बाहर भी नहीं होती। उनको टिश्यू पेपर की तरह चाहे ट्रंप इस्तेमाल करे कायरो में और बुलाए स्टेज पे अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के लिए, या एक डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको इंतजार करवाया जाए अकॉर्डिंग टू आरटी रशियन मीडिया सोर्सेज 40 मिनट तक, और फिर वो तड़पा के, घबरा के, परेशान होके, क्योंकि औकात तो इंसान को अपनी पता होती है ना कि असलियत क्या है, असलियत से इंसान नहीं छुप सकता। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो वैसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन तथा पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन तथा पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।